हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो जो कैंडिडेट टीचर बनने का सपना देखते हैं, जिसे टीचर बनने का इंटरेस्ट है, मैं तो कहता हूँ टीचर से अच्छा कोई भी जॉब नहीं है। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड बनता है, टीचर बनने में रुचि रखते हैं, हालांकि ये वैकेंसी आपका निकला हुआ है EMRS टीचर या नॉन टीचर पोस्ट एग्जाम डेट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हैं 2025 का है। टोटल पोस्ट आपको बहुत मतलब 7,267 पोस्ट रहने वाला है। अब ये वैकेंसी क्या है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल बात करने वाले हैं। तो EMRS का फुल फॉर्म होता है एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल। ठीक है, ये स्कूल हुआ आपका गवर्नमेंट का स्कूल हुआ, इसमें आपका नॉन टीचर का मतलब जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उसका एग्जाम होगा, उस एग्जाम में पास हो जाएंगे तो इस स्कूल में वो टीचर बन सकता है, जो एक गवर्नमेंट रहने वाला है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट डेट की बात करें, इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 29 सितंबर 2025 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन डे की बात करें तो ये मतलब लास्ट मतलब पेमेंट और रजिस्ट्रेशन डे की बात करें तो 23 अक्टूबर 2025 तक ये रहने वाला है। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट टीचर बनने में रुचि रखते हैं, टीचर बनने में इंटरेस्ट है, तो वो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक, 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। चलिए आगे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जो कैंडिडेट ठीक है किसी भी कैटेगरी से आते हैं, मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, मतलब ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको दो 2,050 रुपया रखा गया है। और जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति से है, जैसे SC ST से, उसको 500 रुपया रखा गया हुआ है। ठीक, क्योंकि एक प्राइवेट सरकारी स्कूल है, उसमें आप को मतलब सर टीचर का वैकेंसी निकलेगा, उस कारण ये ज्यादा पेमेंट रखा हुआ है। ठीक है, और वो ये प्रिंसिपल लेवल का वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिंसिपल लेवल वैकेंसी इस कारण भी हो सकता है। तो जो कैंडिडेट को रुचि हो टीचर बनने में, तो आप जरूर से इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं TGT है, PGT है, इस सब का भी आपको जनरल हो, OBC EWS हो 2,000 रखा गया है, और ST ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रखा गया है। ठीक, यहाँ पर है नॉन टीचिंग पोस्ट है, इसमें 150 रखा गया है, 500 रखा गया है EW और OBC और SC और ST। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए ये वैकेंसी जो है, आप पहले से मतलब गवर्नमेंट टीचर है उसके लिए ये वैकेंसी, ठीक है, मतलब उसके लिए इतना फी रखा गया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। और नॉन टीचिंग जो टीचिंग नहीं है लेकिन टीचर बनना चाहते हो, उसके लिए ये पेमेंट है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें एज लिमिट कितना रहना चाहिए। तो पहले जो टीचर है उसके लिए वैकेंसी है। ठीक, तो इसमें एज लिमिट का मिनिमम आपका 30 ईयर रहना चाहिए, क्योंकि आप प्रिंसिपल बनने जा रहे हैं इस कारण। और मैक्सिमम 50 ईयर रहना चाहिए आपका एज लिमिट, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए वैकेंसी डिटेल की बात करो तो आपको वैकेंसी टोटल वैकेंसी है 7,267 वैकेंसी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करो तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, मतलब बीएड एग्जाम होना चाहिए। और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं इस स्कूल का। का वैकेंसी है, तो डिग्री में रहना चाहिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से चल सकता है, एनी सब्जेक्ट। कम से कम बीएड पास आउट होना चाहिए, बीएड कोर्स होना चाहिए, और टीचिंग का 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ये भर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल लेवल है, यहाँ पर TGT है, PGT है, ये सब है। सब पे पोस्ट भी है 225 हो गया प्रिंसिपल लेवल, 3,962 हो गया आपका TGT है, 1,460 आपका PGT है। ये वह पोस्ट है। ठीक है, TGT में आपका देख सकते हैं रखा है बैचलर डिग्री होना चाहिए, कम से कम बैचलर डिग्री किए होंगे तो 50% होना चाहिए, और इसमें भी बीएड पास आउट होना चाहिए। ठीक है, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए सीटेट का, तो आप बन सकते हैं। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा गया है PGT में, देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एज भी दिया हुआ है, किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए आपको 50 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, आगे TG के लिए 35 ईयर्स रखा गया है एज,
और टीजी के लिए और पीजी के लिए पीजीटी के लिए 40 वर्ष एज रखा गया है। चलिए इसी तरह आप देख सकते हैं सभी है, स्टाफ नर्स है उसके लिए भी 550 पद है, देखिए होस्टर है, अकाउंटेंट है, सब के लिए आपको यहाँ पर देख रहा है स्क्रीन पर क्या डिग्री है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सब यहाँ पर दिया हुआ है। तब यहाँ बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उन लिंक के थ्रू आप इस साइट पर आ जाइएगा या रिजल्ट भारत के साइट पर जाइएगा, क्रोम पर सर्च किया सरकारी रिजल्ट.com, तो अब साइट खुल जाएगा। अब खुल जाने के बाद इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इसको नीचे आने के बाद यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ क्लिक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट को क्लिक है पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आपका मोबाइल पर एक OTP और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अब उसको क्या करना है, वहाँ बगल में आपको देखने का अप्लाई नाउ का, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डाल दीजिएगा तो आपका फॉर्म भरने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आराम से पूरा फुल डिटेल वहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। इसको आप डालने के बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा वो अपलोड कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको टीचिंग अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल बने, तो आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। अगर एज आपका 50 साल है, इसमें 35 ईयर भी है, जो टीजीजी बनना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं, उस सब के लिए भी इसमें वैकेंसी है। लेकिन बात यहाँ यह है कि आपके पास पहले से टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 12 साल का मांगा गया है प्रिंसिपल लेवल, और सब कम से कम आप बीएड क्वालिफाई हो तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।